दोस्ती। नमस्कार मेरे मित्रों। दोस्ती, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्ती के ऊपर। और मैं आज दोस्ती के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा कि दोस्त कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और आप किसी के दोस्त बन सकते हो नहीं बन सकते, अगर बनते हो तो कैसे बनो। और उससे पहले कि हम दोस्ती के टॉपिक के ऊपर करें, मैं आप लोगों से फिर वही एक गुजारिश जो मेरी रोज आप लोगों से होती है, कंप्लेन नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। अम्मा पापा ब्लेसिंग को सब्सक्राइब करो। हमारा इंस्टाग्राम का पेज है अम्मा पापा ब्लेसिंग, उसको आप लाइक करो, फॉलो करो। और हमारी वेबसाइट है www.ammapapablessing.com, उस पर जाके आप देख सकते हो। जो अभी अंडर हमने कल परसों ही उसका डोमेन लिया है, उस पर वर्किंग शुरू है। 2-4 दिन में वेबसाइट पे काम शुरू हो जाएगा। आप वहाँ से भी अपनी अपॉइंटमेंट और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हो। और जैसे आप जानते हो हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे 9971999392, इस पे भी आप अपनी प्रॉब्लम हमें भेज सकते हो। और ये सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना है। और जितना हो सके, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत रख रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो इन टॉपिक को के सहारे आपने इस वीडियो को लोगों तक भेजना, ताकि जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। किसी को मेरे को कॉल ना करना पड़े, अपनी डिटेल्स ना शेयर करनी पड़े, वो मेरी वीडियो देख देख के ही ठीक हो जाएगा। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज बच्चों, मेरे सब सारे चाहने वालों जो मेरे को बहुत प्यार करते हो, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि जितना आप मेरे को भर भर के प्यार कर रहे हो ना, बट परमात्मा ने इस लायक बना, उसका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रशंसा हमेशा ऊपर वाले की करो हो और मेरे माँ बाप की हो। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है कि जो मैं इस लायक हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे थैंक यू के मैसेज आते हैं। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके यूट्यूब चैनल पे जाके जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनकी ज़िंदगी में जो हमने उपाय बताए या हमने जो उनको बताया कि कैसे कैसे करोगे, उनकी ज़िंदगी में कितना चेंज आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो बताएं, हम फिर और दोबारा मेहनत करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। मेरे को सिर्फ प्रार्थना करनी आती है। और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर वाले के आगे रखता हूँ। वो मेरे को बताते हैं कि इनको ऐसे ऐसे गाइड करो, मैं उन्हीं के दिखावे मार्ग पे चलता हुआ आप लोगों को गाइड करता हूँ। और बस सारी महिमा प्रशंसा सब उसकी हो, ऊपर वाले की होनी चाहिए। उसके साथ आप प्लीज सब्सक्राइब करो। और ये जो आप सब्सक्राइब करने के बाद आगे लोगों को दोगे ना, और जब सुनोगे, जब लोगों की जिंदगियां चेंज होंगी, तो लोगों का जो आशीषें मिल रही है ना, बरकतें मिल रही हैं, जो अपने को बहुत सारे जो हमने लोगों की दुआएं लगनी है हमको ना, उसमें आप भी हिस्सा बनो। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला ही तरक्की करूं, अकेले को दुआएं लगे। हर एक जन जो इस वीडियो को आगे सर्कुलेट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो इन दुआओं का हकदार है। और परमात्मा उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, करा के रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज शेयर माय वीडियोस टू ईच एंड एवरीवन, दोस्त जो लगता है आपको कि जिनको प्रॉब्लम है। दोस्ती तो दोस्त तो सब छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं दोस्त हूं, मैं दोस्त हूं, मैं दोस्त हूं। क्या जिंदगी में हमें आज तक कभी कोई अच्छा दोस्त मिला है या नहीं मिला है, ये जज करना ना हमारे को आता नहीं है। हमें लगता है कि अगर मैं मुसीबत में हूँ, मेरे को किसी चीज़ की आवश्यकता है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरा कुछ हो गया, तो मैं जिसको अपना दोस्त समझता हूँ उसको कॉल करूँगा तो वो 1 मिनट में आ जाएगा। और लोग आते भी हैं। मैं इतना पर्सनली लोगों को जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों को मिलता जुलता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और उनको मिलता जुलता हूँ। तो मेरे को लोगों की फीलिंग्स और उनके बारे में मैं शेयर लोगों से फीडबैक लेता रहता हूँ। तो हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त हो जो उसकी सारी मुसीबतों में, हर एक परेशानियों में, हर एक जरूरत में खड़ा हो। तो वो तो खड़े हो जाते हैं। क्या आप कभी किसी की ऐसी मुसीबतों में, जरूरतों में, परेशानियों में खड़े हो? क्योंकि हर आदमी को जब अपने पे प्रॉब्लम आती है ना, उसको सबसे बड़ी लगती है। दूसरे की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो फॉर ग्रांटेड लेके कोशिश करता है, रास्ता निकालता है, समय देखता है, घड़ी देखता है कि मैं जा सकता हूं नहीं जा सकता। तो अजीजों, आज जो मैं आप लोगों को बताने आया हूं ना, वो दोस्त बताने आया हूं। दोस्त हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, क्योंकि जितने भी आज तक के जितने गुरु हुए हैं, जितने पैगंबर हुए हैं, जितने परमात्मा के बच्चे हुए हैं, बेटे हुए हैं, चाहे उनको आप बाबा जी लगा लो, गुरु नानक देव जी लगा लो, बाकी गुरु लगा लो, अली साहब, आप अपने मोमडन्स के जो हुए हैं उनको लगा लो, जीसस को लगा लो, राम जी को लगा लो, कृष्ण जी को लगा लो। कृष्ण जी तो खैर एज पर हिंदू मैथोलॉजी वो तो भगवान के बिल्कुल साक्षात अवतार थे। बाकी जितने भी हुए ना, ये दीज आर द ये वो लोग हैं जो हमको सिखाने के लिए और हमको ज्ञान बांटने के लिए आए हैं। कृष्ण जी जैसा दोस्त बनो। कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो जग जाहिर है। उन्होंने जब सुदामा बेचारा डरा, वो थैली में, आप लोगों ने तो सब सुना होगा, छोटे से चावल और वो लेके जब उनके राजमहल में आता है, जब वो राजा बन जाते हैं, डरते डरते खोलता है वो, उसको कैसे खाते हैं, और जिन बिटवीन वो वापसी जाता है उसकी सुदामा की जिंदगी बदल देते हैं। ये ऐसा दोस्त होना चाहिए।
ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपकी मदद कर दे और किसी को बताए भी ना। बट आज की तारीख में हो क्या रहा है, अगर आप परेशान हो, आपने अपने 4-10 दोस्तों को फोन किया कि यार मेरे को मेरे बच्चे की फीस जमा करनी है, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए। आपने 10 दोस्तों को फोन किया, 10 में से किसी ने नहीं दिया। मगर उन 10 दोस्तों ने करा क्या है कि आगे वाले जितने आपके सर्कल के 50 लोग थे कि यार उसका टाइम खराब चल रहा है क्या, वो मेरे से पैसे मांग रहा था। अरे इसको दोस्ती नहीं बोलते मेरे भाइयों। दोस्ती वो होती है जो अच्छा भाई चुप, मैं भेज रहा हूं, भेज के चुप हो जाए। लोग क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, आपकी मदद तो करते नहीं है। आज की तारीख में सिनेरियो बता रहा हूं, हर आदमी इस मामले में परेशान है। लोग मदद नहीं करते, बट दुनिया के आगे ढंडोरा पीट देते कि यार उसका टाइम खराब चल रहा है, वो बहुत परेशान चल रहा है, वो मेरे से पैसे मांग रहा था। भाई अगर दे दो दे दो दे दो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना दोस्त जिसको बनाना ना, बनाओ परमात्मा को। अगर आपको दोस्त बनाना, दोस्त बनाओ अपने माँ बाप को। दोस्त बनाना अपने सगे भाई को बनाओ, अपने आस पड़ोस के लोगों को बनाओ, और ऐसा एक दोस्त बनाओ जो कृष्ण जी की तरह आपकी जिंदगी में खड़ा रहे। और जब सुदामा कोई आपका दोस्त बने तो आप कृष्ण जी बनके उसकी जिंदगी में खड़े रहे। अजीजों, दोस्त का वर्ड बोलना बहुत आसान है, बिकॉज मैं आपको एक अच्छी सी ज्ञान की बात बताता हूं जो मेरे को परमात्मा ने अभी अभी दिमाग में डाली। गॉड्स नेवर कम डाउन। परमात्मा, परमेश्वर, द क्रिएटर ऑफ हेवन, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, जो हमारी सारी जीविका का ध्यान रखता है, हमारे एक कष्टों का ध्यान निवारण करने के रास्ते बनाता है ना, वो कभी नीचे नहीं आता। ही ओनली मेक्स वे। वो रास्ते बनाता है। रास्ते बनाने के लिए आपको आसपास के लोगों के साथ बहुत प्यार से रहना पड़ेगा। कौन पता नहीं कब आपको उस मुसीबत से हाथ पकड़ के निकाल के चला जाए और साइड हो जाए। क्या आपने कभी अपने आप को जज किया है कि मैं इस लायक हूं? हम हमेशा यही प्रार्थना और उसमें लगे रहते हैं, परमात्मा मेरे को ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, और जब नहीं मिलता तो हम बड़े डाउन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, आप मांगो उससे, उस विश्वास से। अपना दोस्त बना के उससे मांगो, वो आपकी सारी जरूरतें पूरे करेगा। आप हर किसी को चाहिए कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, मगर आप सुदामे जैसे तो बनो, क्राइस्ट जैसे तो बनो, बाबा जी जैसे तो बनो, जिन्होंने अपने बच्चों को भी निछावर कर दिया। इसको बोलते हैं, आप उसको रिलेशन को गुरु बोलते हो। गुरु सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। गुरु वो होता है जिससे आप बात करते हुए हिचकिचाते नहीं हो। दोस्त वो होता है जिससे बात करने के लिए आपको शब्दों को ना सोचना पड़े। अगर आप अपने माँ बाप से बात करते हो, अपने बहन भाई से बात करते हो, तो आपको ना शब्दों को सोचना पड़ता है बोलने से पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, वो ना निकल जाए, मैं ये ना बोल दूं, वो ना बोल दूं। मगर जब आप अपने गुरु से, अपने भगवान से, क्योंकि भगवान के आगे सब नंगे हैं, और वैसे अपने दोस्त से जब आप बात करते हो ना, तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, जो शब्द मुंह में आता है आप बोलते हो। और परमात्मा वैसे ही है मेरे अजीजों, जिसने हमें नंगा भेजा है, जो हमारे शरीर को, नाशवान को देखता है, तो आत्मा जिसने अंदर हमारे डाली है, उसको हमारे शरीर का ना एक एक गंदगी पता है, एक एक रास्ता पता है कि हमने इस शरीर के द्वारा क्या क्या व्यभिचार किया है, क्या क्या चोरी करी है, लाचारी करी है, इन हाथ के द्वारा चोरियां करी है, इस जुबान के द्वारा झूठ बोला है, लोगों को चीट किया है, खून किया है, जो जो हमसे गलतियां हुई हैं, सब आने अनजाने वो सब जानता है। उससे छुपाओ मत, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसको अपना सारथी बनाओ, उसको अपना मतलब गुरु बनाओ अपनी जिंदगी में। हम इधर उधर भटक रहे हैं, गुरुओं के पास, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर हम असली दोस्त तो बना ही नहीं रहे। असली दोस्त हमारा है, हमारा परमेश्वर, हमारे बाबा जी, हमारे अल्लाह, हमारे भगवान। इनको अपना दोस्त बनाओ, इनसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करो। जब आप इनसे प्रॉब्लम शेयर करने पड़ोगे ना, ये वो दोस्त है आपका जो दे देगा आपको खुशी से और कहेगा नहीं किसी से। नहीं तो लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए का आपके ऊपर एहसान करेंगे या दान करेंगे, ढंडोरा पीट के बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, ये भंडारा मैं करवा रहा हूँ, ये पत्थर मैंने लगाए, ये पंखा जो 1,000 रुपए का मैंने दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे अजीजों जो पंखा लगाने के ऊपर भी पंखों पे अपना नाम लगा के देते हैं। तो ये परमात्मा ने हमें सिखाया है, जो आज दोस्तों के टॉपिक पे मैं आया ना, कि अगर आप दाएं हाथ से दे रहे हो ना किसी को, तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। मगर हो क्या रहा है कि हम दाएं हाथ से तो दे रहे हैं और पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि हमने क्या क्या हेल्प करी। तो आज समय आ रहा है, आज का समय ऐसा है कि आज आपको एक सच्चे दोस्त की जरूरत है, क्योंकि कोविड के बाद जिंदगी इतनी अप्स एंड डाउन्स में आ गई है। हर आदमी अपनी जिंदगी में परेशान है। आप जिसको अपनी प्रॉब्लम के लिए फोन करोगे वो आपसे ज्यादा परेशान मिलेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपनी जिंदगी में आज अपना जो दोस्त बनाना ना, अपने परमात्मा को बनाओ। मैंने शायद 1 या 2 वीडियो पहले बताया था कि हमें कैसे दिनचर्या करनी है जो सक्सेस आने के लिए हमारी जिंदगी में। उस पैटर्न के अंदर ना, जब आप सुबह खड़े होकर नहा धो के प्रार्थना करते हो, किसी रोशनी को, लाइट को, किसी को भी नमस्कार करते हो, उसके आगे अपने आप को ना समर्पण करो। उसको बोलो, हे पिता, हे बाबा जी, हे वाहिगुरु, हे खुदा, हे भगवान, हे शिव जी, हे कृष्ण जी, हे राम जी, जिस भगवान पे आप विश्वास करते हो, कि प्लीज मेरे को चुने अपना दोस्त। मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं, ताकि मैं हर हक से आपसे चीजें मांग सकूं। और दोस्त जो है ना,
आधी रात को भी आपके लिए खड़ा होगा। एक बार आपके रिश्तेदार और जो भाई, सगा भाई आपको छोड़ सकता है, मगर आपका दोस्त नहीं छोड़ेगा अगर वो सच्चा दोस्त है। तो अजीजों, आज समय आ गया है मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, ये ज़रूरी आदमियों के लिए नहीं बोल रहा मैं, लेडीज़ के लिए भी, मेरी बहनों के लिए भी यही बोल रहा हूँ। एक अपनी सहेली बनाओ, भगवान को अपनी सहेली बनाओ। आपको क्यों इधर उधर किसी से बात करने की ज़रूरत होती है? फीलिंग्स शेयर करते हो जो बाद में वायरल हो जाती है, 10 चुगलियाँ होती हैं, बदनाम किया जाता है। आप लोग के टीज में जाते हो, एक दूसरे की हंसते हो, एक दूसरे की हंसाइयाँ करते हो, इसकी गॉसिप करते हो, उसको गॉसिप करते हो। गॉसिप चलो पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं उसको किसी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा। जब व्हेन यू सिट 4, 3, 10 पीपल आर सिट टुगेदर, वी हैव टू नीड सम टॉपिक जिस पे आप एंजॉय कर सको, हंस सको। बट किसी को खिल्ली की मत उड़ाओ, किसी की मजबूरी को खिल्ली में मत उड़ाओ। मैं सबको ये बोलता हूँ, हम लोगों की मजबूरियों पे ना हंसने लगे हैं, हम लोगों की परेशानियों पे हंसने लगे हैं, हम उनके लाचार होने पे हंसने लगे हैं। हमें किसी पे हंसना नहीं है मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें उसका दोस्त बनना है। जहां कोई आपको मजबूर दिखे, जहां कोई ऐसा परेशान दिखे जिसकी आप थोड़ी सी भी मदद कर सकते हो, उसकी हेल्प करो, उसका दोस्त बनो। जैसे भगवान आपके लिए हमेशा रहता है ना, कोशिश करो जितनी आपकी सामर्थ्य है, जिस तरीके से आप उसको हेल्प कर सकते हो करो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके घर में इतनी बरकतों की बारिश होगी, किसी चीज की जिंदगी में कमी नहीं आएगी। आपके बच्चे इतने खुशहाल होंगे, जिंदगी में तरक्की करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन इतना खुश होगा, सुखी होगा, कहने की हद नहीं। आपके माँ बाप की ब्लेसिंग लगेगी, उनके आशीर्वाद आपको लगेंगे, आपके भंडार भरे रहेंगे। मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, जब आप यूं करना शुरू करते हो ना, तो आपको कभी यूं नहीं करना पड़ेगा। मगर हम सोचते क्या है कि मेरी तनख्वाह कम है, मेरे पास पैसे कम है, मैं कहां से दूंगा? अरे भाई दो, जिसने तुम्हें 20,000, 15,000, 50,000, लाख दिया है, जो आप लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा है, वो आगे भी आपके साथ खड़ा है। जैसे उसने बोला है कि मैं भूखा उठाऊंगा, सुलाऊंगा नहीं, तो टेंशन मत लो, शायद उसने आपको जरिया बनाया किसी का। टू बीइंग ए फ्रेंड, आप दोस्त बनो, क्योंकि दोस्त से आदमी बात करते हुए कभी हिचकिचाता नहीं है। कभी तो हम बहुत बड़े बन जाते हैं, दानी बन जाते हैं, करणवीर बन जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को बताने लगते हैं हमने ये किया, वो किया, अपने नाम लिखवा देते हैं लाउड स्पीकरों पे, बैनरों पे, एडें चलाने शुरू कर देते हैं, मगर हम दोस्त नहीं बनते। मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी की जो एक है ना, जो भगवान ने जो हमको इस शरीर में भेजा है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? नर सेवा, नारायण सेवा। हमें इंसान की सेवा करनी है और कोशिश करनी है कि पूरी जिंदगी में एक जिंदगी, एक आत्मा बचा सको। आत्मा बचाने के लिए, क्योंकि जो मजबूरी में, परेशानियों में लोग पड़े हुए हैं ना, जिनकी आप हेल्प करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनके दोस्त बनने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे परमात्मा को आप अपना दोस्त बना रहे हो, तो वो कई बार ना अपनी गलतियों की, अपनी परेशानियों की वजह से ना वो गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत डायरेक्शनों में चले जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, हत्या करने लग जाते हैं, क्योंकि समय पे उनकी जरूरत पूरी नहीं होती। उनको लग रहा होता है कि यही एक रास्ता है, चीटिंग करने लग जाते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। उनको लगता है कि यही रास्ता है जिसके द्वारा मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा, मगर वो गलत है। उनको एक दोस्त की जरूरत है। टू बीइंग ए फ्रेंड, उनकी लाइफ में जाओ, जितनी हो सकती है उनकी मदद करो, उनका विश्वास जगाओ कि बेटा जैसे मैं तेरा दोस्त बनाऊं, परमात्मा का इंट्रोड्यूस करो उनकी लाइफ में, परमेश्वर के डर में उनको आगे बढ़ाओ, उनको समझ बुद्धि दो कि हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, हमारे बाबा जी, हमारे अल्लाह बहुत दयावान है। वो मांगने से पहले हमारी सारी जरूरत पूरी कर देते हैं। बट मांगो तो सही उनसे, दोस्त बन के, बच्चे बन के। आपको दोस्त बनना है, हम्बल होना है, शांत होकर मांगना है, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। तो आज का टॉपिक अब ज्यादा ना लेते, मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलता हूँ कि एक तो परमात्मा को अपनी जिंदगी में अपना दोस्त बनाओ। अगर कोई दोस्त नहीं है तो, अगर कोई दोस्त है तो ये मत सोचो कि वो आपकी हेल्प करेगा, हमेशा उसके लिए भी तैयार रहो। और हेल्प हमेशा पैसे से नहीं होती, मॉरल सपोर्ट भी होती है। कई बार आपको ना, आपका जाना, किसी के साथ बैठना और उससे उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना ही बहुत बड़ी मदद होती है। वो पैसे से इतनी बड़ी मदद होती है। कोई आदमी इतनी डिप्रेशन में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई सुसाइड का बना के बैठा होता है क्योंकि उसकी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं होता। अजीजों, अगर आप दोस्त बन के जब उसकी जिंदगी में जाओगे ना, उसकी परेशानियां सोचोगे, उसकी जिंदगी बचा लोगे आप। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के अपना घर लौटा के उनकी मदद करो, जितनी आपकी सामर्थ्य है। पैसे की सिर्फ सामर्थ्य, रोटी की, पैसे की, जितनी आपकी सामर्थ्य, जितनी आपकी पॉकेट, जितना आपकी परमेश्वर आपको अगुवाई करता है उतनी करो। मगर मॉरल, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, फिजिकली और स्पिरिचुअली हमेशा कोशिश करो, जिसको आप अपना दोस्त बोलते हो उसके साथ हमेशा खड़े रहो। क्योंकि कई बार ना पैसे की जरूरत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, खत्म हो जाती है। आपका मॉरल सपोर्ट, आपकी फिजिकल प्रेजेंस ही इतनी बड़ी बात होती है कि वो अपनी जिंदगी से निकल के आया था, अपने सारे कष्टों से निकल के आया था। तो आज प्रण करो, जो लोग ये कर रहे हैं वो और आगे बढ़ाएंगे, और जिन्होंने आज पहली बार इस बारे में सोचा है तो वो आज से ही शुरू कर देंगे। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो गाना बंद कर दो, इस हाथ से देते हो तो इसको नहीं पता लगना चाहिए। हेल्प ऐसे करो, हेल्प ईच टू अदर। परमेश्वर ने कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, मतलब लव योर नेबर लाइक योर सेल्फ।
पड़ोसी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो हिंदू होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, सिख होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पड़ोसी आपका पड़ोसी है, इंसान होना चाहिए। तो इंसान को प्यार करना सोचो, सीखो, उसको अपना दोस्त बनाओ, उसके सारे कष्टों, उनके कष्टों को दूर करो। दोस्त बन के जैसे परमात्मा आपकी जिंदगी में खड़ा है, पहले खुद खड़े हो, फिर धीरे धीरे उसको परमात्मा के नजदीक लेके आओ और उसको सही रास्ता दिखाओ, ताकि वो एक आत्मा बचे और उसका जितना भी श्रेय है आपको मिले और स्वर्ग में आपकी स्थान पक्का हो। तो मेरे दोस्तों, आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूँ। दोस्त बनो और बहुत अच्छे वाले दोस्त बनो, जैसे परमात्मा आपके लिए हमेशा अपने लिए उन्होंने क्रूस पे चढ़ गए, उन्होंने अपने बच्चों को कटवा दिया, खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मार गए एक एक। अगर आप देखोगे जाके 14-14 साल उन्होंने वनवास काटा, मतलब कैसे कैसे उन्होंने जिंदगी में, भगवानों ने, अगर आप किसी भी भगवान को देखेंगे, उनकी जीवनियों को देखेंगे ना, उन्होंने सारी उम्र कष्ट झेला है ताकि मेरे बच्चे जो मेरे पे विश्वास रखेंगे, जो मेरे को मानते हैं, वो जिंदगी में सुख पाए। ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसने अपने आप को निछावर कर दिया। एक अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि वो अपने आप को निछावर कर देगा, मगर अपने दोस्त को कभी बर्बाद होने नहीं देगा, ना गिरने नहीं देगा। तो आज प्रण लो, जिसके बाद जो दोस्त है उसकी मदद और सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, क्योंकि जब आप उनकी सहायता करोगे तो परमात्मा आपकी सारे जरूरतों को पूरा करेगा, आपके भंडारों को भर के रखेगा, आपके घर में आशीषों बरकतों की बारिश कर देगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, टू बीइंग ए गुड फ्रेंड, सबकी मदद करो, क्योंकि वो बैठा है आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने। ये मत सोचो कि कल मैं क्या करूंगा, कैसे मैंने, अगर किसी को जरूरत है और आपके पास पैसे ही उतने पड़े हैं, आपके पास चीजें उतनी लिमिटेड है कि आप उसको दे सकते हो या खुद रह सकते हो, तो आधी उसको दो, आधी खुद यूज करो, क्योंकि वो जो आधी आपके पास बचेगी ना, परमात्मा उसमें इतनी बरकत दे देगा कि वो 3 गुना से ज्यादा काम करेगी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे शेयर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बताएं। और आपकी अगर कोई भी समस्या है ना, तो प्लीज़ अपना नाम, अपनी माता जी का नाम, अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप पे करें, जो डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखते हो, डिस्क्रिप्शन में भी जाओ, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके द्वारा बहुत सारों की ज़िंदगी बच सके। और एक काम ज़िंदगी में रखना, डोंट ट्रबल योर मदर फादर। प्लीज़ लव योर पेरेंट्स, लव योर वाइफ, लव योर चिल्ड्रन। और जिनकी वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, वो अपने पड़ोसियों को प्यार करें, अपने दोस्तों को प्यार करें, अपने माँ बाप को प्यार करें, अपने बहन भाइयों को प्यार करें, और इस दुनिया में ना प्यार के फूल को खिलाएं। क्योंकि आज की तारीख में इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें दुनिया में हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो हमें आपस में प्यार रखने की। धन्यवाद।